मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेल रहे हैं। वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। तहरीके इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ। जहांगीर तरीन के वजीर आजम से शिकवे। कहा इंतकामी कार्रवाई करने वालों को बेनकाब किया जाए। ये कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें खान साहब से दूर कर दिया। राहें जुदा नहीं हुई, तहरीके इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया। कहा लगाकर कहा वो आसिफ जरदारी से मुलाकात करने नहीं जा रहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसी। पीटीआई के कई अरकान असम्बली के जहांगीर तरीन से राब्ते। पंजाब हुकूमत ने हिमायतों की फहरिस्त तैयार कर ली। वजीर आला पंजाब आज इस्लामाबाद में वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। अरकान असम्बली से मुताल्लिक फैसला वजीर आजम करेंगे। जहांगीर तरीन के साथ बैंकिंग कोर्ट आने वाले पीटीआई के एमएनए राजा रियाज कहते हैं कि वजीर आजम के एतमाद का वोट लेने में अहम किरदार जहांगीर तरीन का है। वजीर आजम अपने बेहतरीन और जानिसार दोस्त के खिलाफ ज्यादती बंद कराएं। पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन ने बनाई, नुकसान तहरीक इंसाफ को पहुंच रहा है। कराची में मौसमियात चौरंगी के करीब बैटरी की दुकान में धमाके से खातून और 2 बच्चे जाम बहक। वाक़े में 5 अफराद जख्मी भी हुए। 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। मुसलसल दूसरे रोज 100 से ज्यादा अमवात। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। मजीद 4004 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। गुज़िश्ता रोज 41,699 टेस्ट किए गए। कोरोना के बायस हॉस्पिटल्स पर दबाव। मुल्तान में 70%, लाहौर में 69%, गुजरावाला में 60% और इस्लामाबाद में 58% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। बलूचिस्तान में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हफ्ते और इतवार को बैनुसूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आए। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा, लेकिन आबादी का बड़ा हिस्सा अब तक वैक्सीन से महरूम। मुल्क भर से वैक्सीन ना लगवाए जाने की शिकायत। पीएमए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया है। कोरोना से बचाव के लिए वजीर आला पंजाब का अवाम की मुफ्त वैक्सीनेशन करवाने का ऐलान। वैक्सीनेशन सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाने का फैसला। सिंध में आज से 50 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आर या पार, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी मार्का बस 1 घंटे बाद। सेंचुरियन में सजेगा मैदान। सीरीज अपने नाम करनी है तो आज जान लड़ानी है। सरफराज अहमद को तीसरे वनडे में खिलाने का फैसला। मोहम्मद नवाज और उस्मान कादिर को प्लेइंग 11 में शामिल करने का इम्कान। 3 मैचेस की सीरीज अब तक 1-1 से बराबर है। सिंध और बलूचिस्तान से अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता में मुनशियात भेजने का इंकशाफ। स्मगलिंग में बैनुल-अक़वामी स्मगलर्स मुलव्विस। सिंध हाई कोर्ट में पेश। कराची पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बरे आज़मों में कम अज कम 25 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात समंदर के रास्ते भेजी जाती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में वसूल की जाने वाली रकम को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। गारंटी के तौर पर उनके अहले खाना को यरगमाल रखा जाता है। मनशियात की रकम न मिलने पर मुग़वियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और कत्ल भी कर दिया जाता है। नेटवर्क के कारिंदे बलूचिस्तान में गवादर और तुर्बत और सिंध में मलीर में मुकीम हैं। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। IMF ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट में बताया गया कि शरह नमू 1.5% रहने की तवक्को है। रवा माली साल महंगाई 8.7% रहेगी। करंट अकाउंट खसारा 1.5% और बेरोजगारी की शरह में 0.5% इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। चारों वज़राए आला और विफाकी वज़रा शरीक होंगे। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का नोटिफिकेशन मुतवक्के।
अमेरिका का हल तलब मसाइल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि उनका मुल्क तशवीश का सबब बनने वाले मामलात पर बराह रास्त मुज़ाकरात का हामी है। सियालकोट के हल्के अन्य 75 डस्का में तालीमी सहूलतों का फुकदान। THQ अस्पताल डस्का आज भी ट्रॉमा सेंटर जैसी सहूलत से महरूम। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का बोसीदा निजाम और साफ पानी की अदम फराहमी बड़े मसाइल में शामिल। शहरियों का कहना है इस बार वोट सोच समझ कर देंगे। डस्का में इंतखाबी दंगल 3 रोज बाद होगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इक्तिसादी ताउन के फरोग से मुतालिक बैनुल हुकूमती कमीशन के अगले इजलास के जल्द इनेकाद पर इत्तेफाक। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान रूस के इश्तराक के साथ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे के जल्द आगाज के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक से फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पुतिन के माबैन मुतवातिर राब्ता दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम का मज़हर है। वज़ारत खारजा में रूसी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान LNG लिमिटेड के साबिक MD अदनान गिलानी ने कहा उनके आने से पहले पूरे चार्जेस की मद में इजाफी अदायगी होती रही थी। उन्होंने जुलाई 2019 में नोटिस लिया और एक्शन लेने का हुक्म दिया। अगस्त में वजारत ने उन्हें हटा दिया, फिर 1.5 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हुकूमत पसंद करती थी, लेकिन चाहती थी कि वो पिछली हुकूमत के खिलाफ चले जाएं और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान दे। उन पर मुख्तलिफ ज़राए से दबाव डाला गया, बुलाया गया और पूछा गया कि बताएं करप्शन कहाँ हुई है, बताएं कहाँ गलत हुआ है। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में फारिया चौक के करीब रेस्टोरेंट के मालिक की टारगेट किलिंग, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान फरार हुए। गश्त पर मौजूद पुलिस मोबाइल देखते ही मुल्जिमान ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक मुल्जिम जख्मी हुआ जो अपने साथियों की मदद से फरार हो गया। जज आफ्ताब आफरीदी के कत्ल के केस में नामजद मुल्जिम अब्दुल लतीफ आफरीदी एडवोकेट की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिम को 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। पेशावर के इलाके हश्त नगरी में ख्वाजा सरा को लूटने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा और नकदी बरामद। ख्वाजा सरा के अगवा और तशद्दुद में मुलव्वस मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल ख्वाजा सरा पर तशद्दुद किया और बाल काट दिए थे। अदाकारा इफ़्फ़त उमर ने मेरिट से हटकर कोरोना वैक्सीन लगवाने पर आवाम से माफ़ी मांग ली। एक बयान में कहा उन्हें अफसोस है, वो शर्मिंदा हैं, दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगती हैं, इस गलती का अजाला करेंगी। इफ़्फ़त उमर ने कुछ रोज़ कबल वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग तारिक बशीर चीमा के घर पर कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीनेशन की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इफ़्फ़त उमर और तारिक बशीर चीमा को कड़ी तनकीद का सामना था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। गुजरात, साहिवाल, पाकपतन और कसूर समेत पंजाब और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं बारिश तो कहीं बर्फ पड़ी। वादी कालाम में वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। इमरजेंसी के सीन पर हम पहुंचे तो वहाँ पे कुछ मौजूद औरतें हमें देखकर परेशान हो गई कि इस डिलीवरी के प्रोसेस में मैं किस तरह उनकी मदद करूँगा। लेकिन मैंने जाकर उनको समझाया कि मैं एक प्रोफेशनल और ट्रेंड पर्सन हूँ, मैं इस तरह की इमरजेंसी पहले भी डील कर चुका हूँ। मुजफ्फरगढ़ में 3 जिंदगियां बचाने वाला रेस्क्यू एहलकार मिसाल बन गया। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मोहम्मद नईम ने बर वक्त खवातीन के साथ मिलकर इलाके की गली में ही जुड़वा बच्चों की पैदाइश को मुमकिन बनाया। वाज़े किया जाए कि आखिर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने की वजह क्या है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान का बरतानवी हुकूमत से सवाल।
कहा पॉलिसी पर नजरसानी करें वरना बताएं पाकिस्तान को रेड लिस्ट में क्यों डाला। लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने कहा कि यह सियासी फैसला नहीं बल्कि पाकिस्तान से आने वाले अफराद की बड़ी तादाद में कोरोना का मरज में पाया गया। यूरोप की मसालेहतकारी में ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात का वियना में आगाज। ईरान के मुज़ाकरातकार का कहना है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुलाकात तामीरी रही। जुमे को एक और मुलाकात होगी। रूसी सिफारतकार ने भी इजलास को कामयाब करार दे दिया। इजलास में अमरीकी वफ्द मौजूद नहीं था। अमरीका ने बातचीत को तामीरी करार दे दिया। जान है तो जहान है, अच्छी सेहत इनाम है। आज दुनिया भर में सेहत का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है तवाज़ुन के साथ सेहतमंद दुनिया का क़याम। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर की लपेट में हैं। एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, खुद भी महफूज रहें, अपने प्यारों को भी महफूज रखें। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का लाहौर कलंदर्स के कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। क्रिकेट खेली, पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग के जौहर भी दिखाए। कहा कि मरियम नवाज मैदान में आए तो वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक एक जगह सब सहूलतें फराहम की हैं। वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू करना चाहते हैं। उम्मीद है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सरपरस्ती करेंगे। साबिक कप्तान वसीम अकरम का फखर जमान के रन आउट पर तबसरा। कहा बहैसियत बल्लेबाज मेरी पहले जिम्मेदारी है, पहले क्रीज पर पहुंचूं बाद में इधर उधर देखूं। फखर जमान ने भी इस बात को तस्लीम किया है। कहा फखर जमान ने जनूबी अफ्रीका की मुश्किल कंडीशंस में टॉप क्लास टीम के खिलाफ उम्दा बैटिंग की। क्रिकेट माहिरीन को मुखातिब करके कहा कि हमें आपका सच नहीं चाहिए, हिकमत अमली, माइंडसेट और प्लानिंग चाहिए। वसीम अकरम का कोरोना की तीसरी लहर में लोगों को एहतियात बरतने का भी पैगाम। मारूफ अमरीकी मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दाशियन पर किस्मत की देवी मेहरबान। अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल। फोर्ब्स के मुताबिक उनके असासों की कुल मालियत $1 अरब से ज्यादा है। अक्टूबर से अब तक उनकी दौलत में $20 करोड़ का इजाफा हुआ। और मिसेस श्रीलंका के मुकाबले में तनाज़ा पैदा हो गया। साबिक मिसेस वर्ल्ड ने फातेह हसीना को ताज पहनाकर वापस उतार लिया। दावा किया कि मिसेस श्रीलंका तलाक याफ्ता है। कवायद के मुताबिक मुकाबला जीत नहीं सकती। मुकाबले की रनर अप हसीना फातेह करार। मुंतज़मीन को जब पता चला कि खातून तलाक याफ्ता नहीं बल्कि शौहर से अलहदा है तो उन्होंने मुआफ़ी मांग ली। नाकाम हसीना का ताज उतारने और बदसलूकी पर कानूनी चाराजोई का ऐलान।